स्टैंड तक यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर पुतिन क्या कहने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं वो क्या कयास है जो लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो कयास है वो ये कि पुतिन जब टीवी पर आएंगे तो क्या ऐलान कर सकते हैं। देखिए, बाइडेन को जवाब देंगे प्रेसिडेंट पुतिन। जो बाइडेन की बातों का क्या जवाब पुतिन की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि अब उनकी स्क्रिप्ट में थोड़ा बदलाव जाहिर तौर पर हो चुका होगा। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन 2 का क्या वो ऐलान करेंगे। जैसा कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि 24 फरवरी से पहले एक बहुत बड़ा अटैक रूस की तरफ से हो सकता है, तो क्या उसका ऐलान कर सकते हैं। वेपन सप्लायर देशों को फाइनल वार्निंग देंगे, यानी वो तमाम देश जो लगातार यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको एक फाइनल वार्निंग देंगे। इसके अलावा यूरोप के खिलाफ एक्शन का ऐलान करेंगे, यानी अब यूक्रेन के बाद अगला टारगेट कौन सा देश हो सकता है। क्या यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ जो एक्शन पुतिन लेने की बात कह रहे हैं उसका भी साफ साफ सीधा ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ काउंटर एक्शन का ऐलान भी क्या पुतिन अपने संबोधन में करेंगे, इस पर भी नजर रहने वाली। और साथ ही ये भी कि पश्चिमी देशों के खिलाफ क्या पुतिन जंग का ऐलान कर देंगे, यानी वो तमाम देश जो इस जंग की आग में घी डाल रहे हैं, जो यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई कर रहे हैं और जंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी जंग का ऐलान पुतिन कर देंगे। नाटो के खिलाफ क्या सीधी जंग का ऐलान करेंगे, यानी इसको सीधे इस तरीके से देखिए, वो तमाम देश जो नाटो के मेंबर हैं, क्या उनके खिलाफ सीधी जंग का ऐलान अब पुतिन की तरफ से किया जाएगा। इन सब पर नजर रहेगी इनके संबोधन में। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि यूक्रेन की जमीन से बाइडेन का पुतिन पर अटैक। बड़ी जानकारी है कि पुतिन का नाम लेकर बाइडेन का अटैक, पुतिन का मिशन फेल हो चुका है, जो बाइडेन ये कह रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि क्या पुतिन का मिशन फेल हो चुका है। भगवान जाने पुतिन क्या सोच रहे हैं, जो बाइडेन ये कह रहे हैं। तो अब जो ये सरप्राइज विजिट उनका कीव में हुआ है, यूक्रेन की जमीन से बाइडेन का पुतिन पर जो अटैक है, उन्होंने ये कहा कि पुतिन का सीधे सीधे नाम लेकर के कि पुतिन का मिशन फेल हो चुका है, यानी पुतिन ने जो यूक्रेन पर जिस मंशा के साथ अटैक किया था वो अब फेल हो चुका है। भगवान जाने पुतिन क्या सोच रहे हैं, जो बाइडेन ये भी कह रहे हैं। Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. He was counting on the inability to keep NATO united. He was counting on us not to be able to bring in others on the side of Ukraine. He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now. God knows what he's thinking, but I don't think he's thinking that. But he's just been plain wrong. Plain wrong. And 1 year later, the evidence is right here in this room. We stand here together. तो जो बातें जो बाइडेन ने कही वो तो आपने सुनी, लेकिन बाइडेन के सरप्राइज का मकसद क्या है। जाहिर तौर पर हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ मैसेज तो होता है, तो जो बाइडेन का जो मैसेज है, चलिए वो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल बाइडेन का जो सीधा सीधा मैसेज है वो ये है कि अब अमेरिका एंट्री कर चुका है, इस युद्ध में अमेरिका एंट्री कर चुका है। इसको इस तरीके से देखिए, सरप्राइज जो विजिट है उसका मकसद ये है कि युद्ध में अमेरिका अब सीधे सीधे ये मैसेज रूस को दे रहा है कि अब अमेरिका इसमें आ चुका है, यूक्रेन अकेला नहीं है, अमेरिका साथ खड़ा है। ये भी एक मैसेज दिया गया है इस विजिट के साथ ही। मुकाबला यूक्रेन से नहीं, अब अमेरिका से है। और ये जो तमाम जो मैसेज है वो किसको है, वो मैसेज है पुतिन को। इस विजिट का जो मैसेज है वो पुतिन को है, यानी रूस को है। जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि मुकाबला यूक्रेन से नहीं, अब अमेरिका से है, यानी अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर इस जंग में शामिल हो चुका है। इसके अलावा यूक्रेन को क्या मैसेज है इस सरप्राइज विजिट का। यूक्रेन का मैसेज ये समझिए कि जंग में यूक्रेन का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि अब जब जो बाइडेन खुद वहां पर पहुंच चुके हैं तो जाहिर तौर पर जो मनोबल है वो ज़ेलेंस्की का बढ़ेगा, उनके तमाम सैनिकों का बढ़ेगा। अमेरिका दिखावा नहीं कर रहा है, साथ खड़ा है। और इसीलिए खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन राजधानी कीव पहुंचते हैं ये बताने के लिए, क्योंकि रूस लगातार जैसे कह रहा है कि अमेरिका सिर्फ दिखावा कर रहा है, तो ये मैसेज यूक्रेन को देने के लिए वो खुद वहां पहुंचे। बाइडेन विजिट का असर बैटलफील्ड में दिखेगा, यूक्रेन को ये मैसेज है, क्योंकि जाहिर तौर पर जो बाइडेन का इस तरीके से सरप्राइजिंगली वहां पर पहुंचना अपने आप जब मनोबल बढ़ाता है यूक्रेन का, तो उसका असर अब युद्ध के मैदान में भी साफ साफ नजर आएगा। यूरोप को क्या मैसेज है, एक के बाद एक तमाम मैसेज हम आपको बता रहे हैं। पहले आपने देखा कि क्या पुतिन को मैसेज है, ज़ेलेंस्की को मैसेज है, और अब यूरोप को क्या मैसेज है। अमेरिका फ्रंट फुट पर खेल रहा है, ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज को मैसेज अमेरिका की तरफ से है। अमेरिका न पीछे हटा था न हटेगा, रूस के खिलाफ अमेरिका और यूरोप एकजुट है। ये तमाम मैसेज जो बाइडेन के सरप्राइज विजिट से दिया जा रहा है। तो एक एक करके तमाम जो देश है उनको मैसेज अमेरिका की तरफ से है, और यूरोप को मैसेज ये है कि अमेरिका और यूरोप एक साथ है, सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका अडिग है। ये नाटो को मैसेज है, नाटो के जो तमाम देश हैं उनको ये मैसेज है
कि सबसे बड़ी यानी सुपर पावर अमेरिका एक साथ है, रूस से जंग को लीड करने को तैयार है। अमेरिका लीडर के तौर पर इस जंग में आगे बढ़ेगा, नेटो देशों में एकजुटता बनी रहेगी। तो ये एक पंथ और कई काज, आप इसको इस तरीके से समझें कि एक साथ एक विजिट से तो हर मैसेज को देने की कोशिश और सभी के लिए कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है, वो जो बाइडेन की तरफ से, उसको आप बेहतर तरीके से और समझ सकते हैं कि इस एक विजिट ने कितने सारे संदेश दिए हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में है, मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ है। जनरल सिन्हा, किस तरीके से सरप्राइज विजिट को देखे, क्योंकि जाना तो उन्हें पोलैंड था, वार्सा तो उन्हें पहुंचना था, लेकिन जब वो कीव अचानक पहुंच जाते हैं, वो कैसे आप उसको देखते हैं? और जाहिर तौर पर जब जंग को 1 साल पूरा होने वाला है, तो जो बाइडेन की विजिट कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जो बाइडेन की जो विजिट है वो महत्वपूर्ण इन बिंदुओं से है। पहली बात, ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का एक तरीका है। ये रूस को संदेश है कि हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये मोरल बूस्टिंग है जेलेंस्की के लिए। ये विजिट दिखाएगा, जेलेंस्की को कॉन्फिडेंस देगा, विश्वास देगा कि अमेरिका पूर्ण रूप से समर्पित है हमको मदद करने के लिए। तो ये जो अटकलबाजी लगाई जा रही है कि अमेरिका शांति चाहता है और अमेरिका के एक प्रतिनिधि ने कहा कि मोदी जी को पहल करनी चाहिए, ये सब उसमें बात में अब दम नज़र नहीं आता। तो ये संदेश है जेलेंस्की को कि तुम लड़ते रहो और हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सवाल है कि अभी रूस के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसको रूस कैसे इंटरप्रेट करेगा? रूस तो जानता है कि अमेरिका ही उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए, रूस को कमज़ोर करने के लिए कई सालों से प्रयत्न कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब रूस का सोवियत यूनियन का बल्कनाइजेशन हुआ, टुकड़े हुए, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार था? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, जब 27 मई 1997 को जो संधि हुई थी, जिसमें अमेरिका नाटो ने माना था कि 27 मई 1997 के बाद उस समय के जो ट्रुप्स का डिप्लॉयमेंट है, उस डिप्लॉयमेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी और कोई भी एडिशनल ट्रुप्स पूर्वी दिशा में रूस की तरफ डिप्लॉय नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। तीसरी बात कि यूक्रेन को दबाव डाला जा रहा था कि आप नाटो ज्वाइन करो। तो जब रूस ने रियलाइज़ किया, उसको लगा कि खतरा मेरे द्वार पे लाया जा रहा है, यदि मान लीजिए एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन कर लेता, तो नाटो ज्वाइन कर लेता, इसका मतलब है कि यदि रूस यूक्रेन पर अटैक करता, वो तो अटैक ऑन नाटो होता, अटैक ऑन अमेरिका होता। तो ये तो बहुत हंगामा हो जाता। तो इसीलिए रूस ने कहा कि इसके पहले कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करे तो अटैक करो, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। और सवाल ये है कि आप एडिशनल ट्रुप्स डिप्लॉय करके नाटो के बाद अपना पूरा डिप्लॉयमेंट कर देंगे रूस के वेस्टर्न फ्रंट पे या यूक्रेन के ईस्टर्न फ्रंट पे, तो रूस अपने आप को डिफेंड के लिए तो हरकत करेगा ना। तो ये सर्वाइवल का आउटबर्स्ट था रूस के द्वारा। और अभी भी यही हालात बने हुए हैं। जंग को 1 साल हो गया है, लेकिन हालात इसी तरीके की है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि रूस की सीधी धमकियों का जो बाइडेन पर कोई असर नहीं है। राजधानी कीव पहुंचकर फिर हथियारों की मदद का ऐलान जो बाइडेन की तरफ से किया गया है, और साथ ही साथ यूक्रेन को $500 मिलियन के हथियार भी दिए जाएंगे, ये भी ऐलान किया गया। आज पोलैंड से भी हथियारों का ऐलान वो करेंगे, क्योंकि पोलैंड वो पहुंच चुके, और पोलैंड के वार्सा से जब वो फिर से हथियारों का ऐलान करेंगे, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि इसी तरीके से हथियारों की सप्लाई अभी की जाती रहेगी, ताकि ये जंग और लंबी खींचे। Together, we've committed nearly 700 tanks and thousands of armored vehicles, 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. That's going to be coming your way. तो सुना आपने, अभी भी हथियारों की मदद इसी तरीके से जारी रहेगी। और बड़ी खबर यह है कि बाइडेन की कीव यात्रा पर रूस ने निशान साधा है। बाइडेन ने हमसे सुरक्षा की गारंटी ली, रूस ये कह रहा है, हमसे सुरक्षा मांगा, यूक्रेन को हथियार दिए। और साथ ही रूस ये भी कह रहा है कि हर यूक्रेनी की मौत तक अमेरिका सपोर्ट करेगा। यानी देखिए कैसे दो तरफा चाल अमेरिका खेल रहा है। इसका जो आरोप है वो रूस की तरफ से लगाया गया। रूस का ये कहना है कि सुरक्षा हमसे मांगी और उसके बाद जो हथियार है यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं।
हर यूक्रेनी की जब तक मौत न हो जाए अमेरिका इस जंग को इसी तरीके से खींचता रहेगा। और ये बात ज़ेलेंस्की समझ नहीं पा रहे। यूक्रेन जो आज तबाही की कगार पर पहुंच चुका है, फिर चाहे वो उनके लोगों का पलायन की बात करें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की बात करें, उनके सैन्य अड्डों की तबाही की बात करें, ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है जानबूझकर। यानी कि यूक्रेन को उतना ही हथियार दिया जा रहा है जितने पे वो अपने आप को बचा सके, लेकिन वो ऑफेंसिव नहीं हो सकता, इतने हथियार नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात ज़ेलेंस्की समझ नहीं रहे, यही बात रूस की तरफ से कही गई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिक्योरिटी काउंसिल के दिमित्री मेदवेदेव क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले हमसे अपनी सुरक्षा का वादा लिया, उसके बाद वो कीव पहुंचे और वहां जाकर यूक्रेन को हथियार बांट रहे। कितना हास्यास्पद है। जो बाइडेन यूक्रेन का तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक कि आखिरी यूक्रेनी नागरिक नहीं मर जाता। तो ये बड़ी बात रूस की तरफ से कही गई है और ये साफ साफ कहा गया है कि सुरक्षा हमसे मांगी, हथियार वहां जाकर के बांटे, और ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आखिरी यूक्रेनी भी नहीं मर जाता है। और देखिए जनरल सिन्हा इसको किस तरीके से देखे, जो बात रूस की तरफ से कही जा रही है वो साफ साफ इस बात का इशारा करती है कि जानबूझकर अमेरिका इस जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है। जानबूझकर अमेरिका ये चाहता है कि जंग ऐसी खिंचती रहे। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी बहुत साफ है। अमेरिका रूस को ब्लीड करना चाहता है, ब्लीड रशिया टू डेथ। रशिया को पूर्ण तरह से बर्बादी करने के लिए ये वार को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। पहली बात। दूसरी बात, मुझे तो ज़ेलेंस्की पे बुद्धि पे तरस आता है कि तुम्हें मिल क्या रहा है। तुम रूस अमेरिका की लड़ाई में अपना कंधा दे रहे हो, तुम्हारे कंधे से अमेरिका फायर कर रहा है। यूक्रेन को मिला क्या? बर्बादी। तुम्हारे 4 क्षेत्र रूस ने ले लिया। यदि लड़ाई नहीं होती तो रूस तो नहीं लेता, रेफरेंडम नहीं करवाता, तो 4 क्षेत्र चले गए डोनबास के, डोनेट्स्क, लुहांस्क और जपोरोजिया और खरसोन, ये तो 4 चले गए। क्रीमिया एज इट इज रूस के पास है। तुम्हें मिला क्या? तुम ग्रेन्स के मामले में यूरोप के केंद्र बिंदु थे। तुम्हारा इतना एक्सपोर्ट होता था खाना, सब बर्बाद। तुम्हारी इंडस्ट्री बर्बाद। अभी तुम्हारे गैस के लिए लाले पड़े हुए हैं। तुमको एक्चुअली रूस, तुम अमेरिका के साथ मिलकर धोखाधड़ी करके 13 बायोलॉजिकल वॉरफेयर का लैब बनाए थे। रूस ने तुम्हें अल्टीमेटम दिया था, इसको बंद करो, तुमने माना नहीं। तो हमें तो समझ में आता ज़ेलेंस्की को मिला क्या, नॉर्मल यूक्रेनियन को मिला क्या। लाखों की 30-35 लाख की आबादी यूक्रेन से भाग चुके हैं, क्या मिला? पूर्ण बर्बादी, तबाही मिली। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है? और अमेरिका तो कह रहा है लड़ाई चलेगी लास्ट यूक्रेन तक। इसका मतलब पूरा यूक्रेनियन खत्म। लड़ाई चलेगी लास्ट यूक्रेन तक। अरे इतना गट्स है तो मैदान में आओ, अपने ट्रुप्स भेजो। लेकिन बड़ी बात तो ये है ना सर, जनरल सिन्हा, अगर इसको हम इस तरीके से भी समझें कि मिल तो उतना ही रहा है जितने में आप अपनी जान बचा सके। यानी डिफेंस तो आप कर सके, आप ऑफेंस नहीं कर सकते। आप कभी रूस को हरा नहीं पाएंगे। इस बात को ज़ेलेंस्की समझ नहीं पा रहे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि ज़ेलेंस्की को फिर नहीं मिले लॉन्ग रेंज वेपन। जी हाँ, जो बाइडेन ने लॉन्ग रेंज वेपन का वादा नहीं किया है। यूक्रेन को फाइटर जेट पर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी वो तमाम जो घातक हथियार हैं जिस पर यूक्रेन इस जंग में और ज्यादा आक्रामक हो सकता है, वैसे वेपन उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं। उन्हें कैसे वेपन दिए जा रहे हैं जिससे बस वो इस जंग को खींचता रहे, चलाता रहे। लेकिन यही बात ज़ेलेंस्की समझ नहीं पा रहे हैं। Від перших хвилин повномасштабної війни, і цей перший за 15 років візит президента Сполучених Штатів Америки в Україну є найважливішим візитом за всю історію українсько-американських відносин саме в цей період, тому що цей період найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу і свободу для усіх європейців, для усіх людей вільного світу. Українсько-американської співпраці. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до цього її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет. तो ऐसी मदद मिले कि रूस को कोई गलत फहमी ना रहे, रूस को संभलने का मौका ना मिले। ज़ेलेंस्की हास्यास्पद है कि अभी भी ये उम्मीद लगा करके बैठे, अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं डबल गेम। क्योंकि जो बाइडेन का जो डबल गेम है उसमें यूक्रेन बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आपको इसको और बेहतर तरीके से इस तरह से समझाते हैं कि ज़ेलेंस्की ने मांगा क्या और उसे मिला क्या।
तो मांगा क्या है उसको ऐसे समझिए कि लॉन्ग रेंज वेपन जेलेंस्की की तरफ से मांगा गया है और मिला क्या है, तो वो देखिए ऑर्डिनरी मतलब जो आर्टिलरी है वो जेलेंस्की को मिला है। इसके अलावा क्या मांगा गया है, फाइटर जेट मांगे गए, F-16 फाइटर जेट मांगे गए। मिला का अगर यूरोप दे तो मदद करेंगे, इस तरह की बात कही गई है। इसके अलावा क्या मांगा, F-16 फाइटर जेट जैसा हम बता रहे हैं वो मांगा, लेकिन इशारों में साफ इनकार ये कर दिया गया। इसके अलावा जिस पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है जो कि बहुत ही सुरक्षा कवच का काम करेगा, सुरक्षा कवच को बहुत मजबूत बना देगा, उसका कुछ पता ही नहीं है। 3 महीने से वो रास्ते में, कौन से रास्ते में पहुंच नहीं पा रहे। अभी जो बाइडन पहुंच गए कीव तक, लेकिन पैट्रियट डिफेंस सिस्टम नहीं पहुंच पाया है। इसके अलावा एडवांस अब्राम टैंक मांगा, मिला नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जो मांग रहे हैं, जो कि ऐसे हथियार हैं जो ज्यादा मजबूत बना सकते हैं यूक्रेन को, ऐसा कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि सिर्फ उतने ही हथियार दे रहे हैं जितने में आप लड़ते रहो। ये 1 साल चला, ये आगे भी खिंचता रहे, ये लड़ाई चलती रही, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिससे कि आप भारी पड़ो। जनरल सिन्हा इसको किस तरीके से देखते हैं? जो हम बता रहे हैं वो तो साफ साफ यही बताता है कि अमेरिका समेत तमाम नेटो कंट्रीज सिर्फ इतना चाहते हैं कि जंग चलती रहे, यूक्रेन जीते नहीं, यूक्रेन इस पर हावी ना हो। देखो, जो यूक्रेन को अमेरिका यदि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट देगा तो ये बैटल विनिंग फैक्टर के रूप में होगा और हो सकता है कि यूक्रेन को शक्तिशाली प्लेटफॉर्म पे पहुंचा दे और डिसाइसिव बोर्ड पे ले जाए यूक्रेन का बैटल। अमेरिका ये नहीं चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता है कि युद्ध का अंत हो। अमेरिका के MIC मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहती है ये जंग चलता रहे, रूस ब्लीड करता रहे, हमारा दुकानदारी चलता रहे, हमारे इक्विपमेंट बिकते रहे। खेल ये है। तो अमेरिका कभी न कभी 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 भी शांति नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा युद्ध का अंत हो, और वो उतना ही दवाई देगा कि पेशेंट यूक्रेन जिंदा रहे। ऐसा दवाई नहीं देगा कि उठ के दौड़ पड़े, उठ के दौड़ पड़े ना, उठ के दौड़ने वाला दवाई नहीं देगा उसका। और बताता हूं अमेरिका का क्या फियर है, क्यों नहीं लॉन्ग रेंज बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सिर्फ इतनी दवाई दी जाएगी कि आप जिंदा रहें, मगर इतनी दवाई नहीं दी जाएगी कि आप बीमारी से ठीक हो जाएं, आपकी बीमारी दूर हो जाए, इतनी दवाई नहीं दी जाएगी।